नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी वर्सेस वैम्पायर ऑल आउट वॉर का 5th एपिसोड। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डेथस्ट्रोक, मेरी मार्वेल, इजराइल, मिडनाइटर और बूस्टर गोल्ड वेदर विजार्ड को ढूंढने निकलते हैं, जहां पर उनका सामना क्वेश्चन से होता है और इसी बीच बूस्टर गोल्ड और मिडनाइटर घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी मेरी का सामना वेदर विजार्ड से होता है, लेकिन तब इजराइल वेदर विजार्ड को मार डालता है और सारा प्लान चौपट कर देता है। तो वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि बैनर साइडर कोई और नहीं सुपरमैन है। तो अब आगे तो कहानी के शुरुआत में हम सेंट्रल सिटी देखते हैं, जहां के एंट्रेंस पर एक वैम्पायर किसी को मार रहा था। तभी वहां एक बस आ जाती है जो उस वैम्पायर को उड़ा देती है, जिसके कारण वो वैम्पायर मारा जाता है और फिर वो बस सेंट्रल सिटी के अंदर घुस जाती है, जो अब खंडर बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि उस बस में है डेथस्ट्रोक, मेरी मार्वेल, मिडनाइटर और बूस्टर गोल्ड, जिनमें से मिडनाइटर और बूस्टर गोल्ड घायल हो चुके हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि इजराइल ने वेदर विजार्ड को मार डाला है। तभी वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं जिनसे लड़ना नामुमकिन था। इसीलिए इजराइल एक फैसला लेता है और वो अकेला उन वैम्पायर से लड़ जाता है। तभी हमें डेथस्ट्रोक की आवाज सुनाई देती है कि इजराइल को उसके डार्क फॉर्म ने ऑफर दिया था कि वो वेदर विजार्ड को मार डाले, नहीं तो वे उसे वैम्पायर बना देंगी। इसलिए इजराइल ने खुद को खत्म करने का चुनाव किया। तभी इजराइल सारे वैम्पायर से लड़ने लगता है और बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी बाकी सारे वैम्पायर्स इजराइल पर भारी पड़ने लगते हैं और उसे मार डालते हैं। लेकिन इसी समय में डेथस्ट्रोक सब लोगों को लेकर वहां से निकल पड़ता है और अब उसके साथ वेदर विजार्ड की लाश है, जिसे वो फिर से जिंदा करना चाहता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि डेथस्ट्रोक और उसकी टीम फ्लैश म्यूजियम आ चुके हैं, जहां पर तालिया अल गुल के अनुसार एक लाजरस पिट है। तभी वे लोग उस म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो महसूस करते हैं कि सेंट्रल सिटी में काफी स्नो गिर रही है और वहां का टेम्परेचर भी ठंडा हो चुका है। तभी वे लोग अंदर आते हुए देखते हैं कि वहां पर कॉस्मिक ट्रेडमिल पड़ी हुई है, जिस पर अब भेड़िए बैठे हुए हैं। तभी मेरी मार्वेल सबसे कहती है कि मैंने ढूंढ निकाला है। ये कहते ही वे लोग एक रूम में आते हैं, जहां पर गोरिल्ला ग्रॉड, कैप्टन कोल्ड, रिवर्स फ्लैश जैसे बाकी सारे विलन्स के स्टैचूज थे। तभी उनका ध्यान इजराइल की स्टैचू पर जाता है, लेकिन तभी उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां पर लाजरस पिट है। तभी मेरी मार्वेल जमीन पर एक जोरदार पंच मारती है और लाजरस पिट के लिए रास्ता बनाती है। तभी डेथस्ट्रोक वेदर विजार्ड की बॉडी ले आता है। तभी बूस्टर गोल्ड डेथस्ट्रोक से कहता है कि जरा सोचो, ये आखिरी लाजरस पिट है और तुम ये पिट उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो जो एक वैम्पायर है और वो मर चुका है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि हो सकता है ये जिंदा होकर इंसान बने। तभी मिडनाइटर डेथस्ट्रोक से कहता है कि जरा सोचो, क्या तुम सही कर रहे हो? लेकिन तभी डेथस्ट्रोक वेदर विजार्ड को लाजरस पिट में फेंक देता है। तभी लाजरस पिट में कुछ हलचल होने लगती है और तब उसमें से वेदर विजार्ड बाहर आता है, जो अब एक भयानक सा वैम्पायर बन चुका है और डेथस्ट्रोक पे अटैक कर देता है और डेथस्ट्रोक को काट लेता है। तभी मेरी मार्वेल और मिडनाइटर मिलकर वेदर विजार्ड को खींच के निकालते हैं, लेकिन इससे वेदर विजार्ड की बॉडी उसके सर से अलग हो जाती है, लेकिन उसका सर अभी तक डेथस्ट्रोक को पकड़े हुए था। तभी ये देखकर डेथस्ट्रोक भी हैरान था और वो कहता है ये क्या है। लेकिन तभी मेरी मार्वेल अपनी पूरी पावर्स के साथ वेदर विजार्ड का सर डेथस्ट्रोक से अलग कर देती है और अपने लाइटनिंग से उसे राख बना देती है। अब इनके टीम में पहले ही 2 लोग घायल थे और अब इसमें तीसरा जुड़ गया है। तभी बूस्टर गोल्ड अपनी पावर से डेथस्ट्रोक का ब्लड बहने से रोक लेता है, लेकिन ये काफी नहीं था। लेकिन तभी मेरी मार्वेल कहती है कि मेरे पास कुछ है जो काम कर सकता है। ये कहते ही मेरी मार्वेल इजराइल की स्वॉर्ड निकालती है। तभी मेरी मार्वेल उस स्वॉर्ड को डेथस्ट्रोक के गले पर रखती है और उसके घाव को परमानेंटली बंद कर देती है, जिससे डेथस्ट्रोक को तकलीफ होती है, लेकिन फिर उसे राहत मिलती है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, इसलिए वे लोग वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी मिडनाइटर देखता है कि वहां आने वाली स्नो काफी साफ है, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि ये स्नो आसमान से नहीं गिर रही है। तभी मिडनाइटर कहता है कि अब सब कुछ हो गया है और हमें सिर्फ बैठकर दुनिया का अंत देखना है। तभी डेथस्ट्रोक कहता है
कि हमें एक मौका मिला था और वो हमने गवा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया हार गई है। और रही बात अंत की, तो ये कहानी आज ही के दिन खत्म होगी। ये कहते ही डेथस्ट्रोक कैप्टन कोल्ड के स्टैचू को देखता है, लेकिन तभी वहां छत तोड़कर शज़ाम आ जाता है और कहता है, ओ तो तुम सारे चिरगोजे यहाँ हो। तभी मेरी मार्वेल सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये हमारा फैमिली मैटर है। तभी डेथस्ट्रोक मेरी मार्वेल से कहता है कि किड मेरी बात सुनो, जिस पर मेरी मार्वेल कहती है, नहीं ये मैं कर सकती हूँ। तभी मेरी मार्वेल डेथस्ट्रोक के गले लगती है और डेथस्ट्रोक से कहती है कि अगर तुम चाहो तो भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है और तुम अब दुनिया को जाके फिक्स करो जैसा कि तुम करते आ रहे हो, और मैं वो करूँगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तभी शज़ाम मेरी से कहता है कि मैं तुम्हें फ्लोरिडा में नहीं मिल पाया, जिस पर मेरी मार्वेल शज़ाम से पूछती है कि तुमने हमें कैसे ढूंढ निकाला, जिस पर शज़ाम कहता है कि किसी ने मेरे दिमाग में कहा था। ये कहते ही शज़ाम मेरी मार्वेल पे अटैक कर देता है और अब शज़ाम और मेरी मार्वेल के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई गॉड लेवल के लोगों की थी, इसलिए ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई का नज़ारा बाहर से डेथस्ट्रोक भी देख रहा था और वो कहता है कि हमें मेरी की मदद करनी होगी। ये कहते ही डेथस्ट्रोक वापस जाने लगता है। तभी बूस्टर गोल्ड कहता है कि स्लेड हमें इन गॉड्स की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहिए। ये कहते ही वे लोग जंगल से होते हुए चले जाते हैं। तभी मिडनाइटर डेथस्ट्रोक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी की मदद करना चाहते हो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं। ये उसी का फैसला था और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि हम आगे कहाँ बढ़े, जिस पर मिडनाइटर कहता है कि हमें इस बर्फ को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये साधारण नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इधर लड़ाई जारी थी। तभी मेरी कहती है कि मुझे मजबूर मत करो, जिस पर शज़ाम कहता है कि तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन तभी मेरी मार्वेल शज़ाम को एक ज़बरदस्त पंच मारती है और दूर फेंक देती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। यह कहते ही वो एक पंच शज़ाम को और मारती है और फिर से एक पंच शज़ाम को मारने वाली ही थी कि तभी शज़ाम मेरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। ये कहते ही शज़ाम मेरी को आसमान में ले जाता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दे सकती थी और बैरन की सेविका बन सकती थी, लेकिन तुमने ये नहीं चुना। ये कहते ही शज़ाम मेरी को उन सारे स्टैचूज पर फेंकता है। अब मेरी नीचे जमीन पर गिर चुकी थी और वो फिर से खड़ी हो जाती है। तभी शज़ाम मेरी से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती हो, क्योंकि तुम मुझसे बनी हुई हो, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो तुम्हारा वैम्पायर वाला हिस्सा है उसकी जर्नी खत्म हो चुकी है। तभी मेरी शज़ाम से बोलती है कि तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, जिस पर शज़ाम कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और जो कुछ भी तुम करने वाली हो वो भूल जाओ। लेकिन तभी मेरी शज़ाम के गले लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना बिली, लेकिन मैं भी हूँ शज़ाम। ये कहते ही वहाँ पर एक तेज बिजली गिरती है और दोनों भी दूर जा गिरते हैं। यहाँ बूस्टर गोल्ड कहता है कि मेरी ठीक होनी चाहिए, लेकिन तभी वे तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक अंधेरी जगह देखते हैं जहाँ पर बिली खड़ा था, और वहाँ हमें ये समझ आता है कि वैम्पायरिज्म शज़ाम फैमिली पर अलग तरीके से काम करता है। मेरी को जब काटा गया था तब उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, जबकि बिली के केस में ये उल्टा था। तभी बिली कहता है कि कोई है यहाँ पे, लेकिन तभी मेरी उसके पास आती है और कहती है कि मैं हूँ यहाँ पे। तभी बिली मेरी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन तभी मेरी अपने नुकीले दांत निकालती है और बिली से कहती है कि ये सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। ये कहते ही मेरी बिली को मार डालती है। यहाँ चलते चलते मिडनाइटर, बूस्टर गोल्ड और डेथस्ट्रोक कुछ देख लेते हैं। तभी मिडनाइटर कहता है कि मैंने कहा था यहाँ कुछ तो है। ये कहते ही वे तीनों देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन कोल्ड था जो बर्फ से ढका हुआ था। तभी बूस्टर गोल्ड कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वैम्पायर्स ने इसे बर्फ में क्यों छोड़ दिया है, वो चाहते तो इसे खत्म कर सकते थे। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि ये वैम्पायर्स का काम नहीं है, इसे गौर से देखो, कैप्टन कोल्ड इस बर्फ में खड़ा है और वो तैयार है और वो यही चाहता था। लेकिन तभी मेरी पीछे से आती है जो ब्लड में भरी हुई थी और कहती है कि दोस्तों, मैंने बहुत बुरा काम किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अभी इसी वक्त मुझे मार डालो।